वेलकम टू आरवी स्टडी चैनल। मैं विनय अग्नोत्री। नंबर सिस्टम के पार्ट सेकंड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैंने नंबर सिस्टम का जो पार्ट फर्स्ट कराया था उसमें मैंने आपको बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट से जो मैंने बताए थे, बेसिक नंबर की जानकारी मैंने आपको दी थी। उसमें मैंने नेचुरल नंबर के बारे में आपको बताया था कि नेचुरल नंबर क्या है, कैसे, और उसके बाद मैंने आपको कई कॉन्सेप्ट थे, छोटे छोटे मैंने आपको बताए थे। मैं अगेन स्टार्ट करता हूँ इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन लूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहे हो। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो मैं बात करता हूँ इंटीजर नंबर की। ओके, इसके बाद क्या आता है मेरा इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर की बात करता हूँ। अच्छा, इंटीजर नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। अच्छा, पूर्णांक संख्या क्या है मैं बताता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है, आपको यहाँ पे लिखना होगा ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। ओके, मैंने ये क्यों लिखा कि सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं हैं। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं अभी आपको इंटीजर का क्लासिफिकेशन करके दिखाता हूँ कि इंटीजर है क्या। ओके, तो इंटीजर, सीधा इंटीजर की बात करता हूँ। ये इंटीजर हुआ मेरा। इंटीजर मेरा तीन प्रकार का होता है। नंबर एक, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, नंबर दो, निगेटिव इंटीजर, और नंबर तीन होता है मेरा, इसे बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इसे जीरो इंटीजर। क्या बोल सकते हैं? जीरो इंटीजर। ओके, जीरो इंटीजर मैंने क्यों बोला, इसका रीजन है क्योंकि ये जो इंटीजर होता है इसको हम सम या विषम दोनों में काउंट करते हैं, या सम में रखते हैं, विषम में रखते हैं। इस बेस पे मैं इसे जीरो इंटीजर कह देता हूँ। ओके, तो मैं देखता हूँ पहले पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मेरे क्या हैं? तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है मेरे, जो आप देखते हैं 1 2 3। ओके, तो इन्हें क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, चलो। तो पॉजिटिव इंटीजर मैंने बताया आपको 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ओके, ये तो होते हैं मेरे पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर यहीं पे आप देखते हैं -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। ओके, उसके बाद जीरो। जीरो आप कह देते हैं कि हमारे सब, मैंने लिखा है पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या मेरी क्या होती हैं? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। लेकिन मैंने सुना है कि कुछ लोग होते हैं सीधा कहते हैं जीरो एक पूर्णांक है। जीरो एक पूर्णांक नहीं है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जब भी किसी भी नेचुरल नंबर के साथ जीरो को हम इंक्लूड करते हैं तब क्या होता है, हमारा वो पूर्णांक बन जाता है, पूर्णांक संख्या बन जाती हैं। आप अगर ऐसे कहते हैं, अच्छा एक बात बताइए, आप कहते हैं जीरो पूर्णांक है, ठीक है, जीरो पूर्णांक है, तो ये सारे, तो मैंने बोला है कि 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये सारे तो पूर्णांक हैं। तो क्या आप एक को पूर्णांक नहीं बोल सकते? क्या आप दो को पूर्णांक नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ जीरो को पूर्णांक क्यों बोलते हैं, ये नहीं समझ में आता है। आप कहते हैं जीरो एक पूर्णांक है। अरे नहीं, ये कहना आपका गलत होगा। जीरो एक पूर्णांक है तो एक भी पूर्णांक है, दो भी पूर्णांक है, तीन भी पूर्णांक है। आप ऐसे कह सकते हैं जब भी किसी भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ हम जीरो को इंक्लूड करते हैं तो क्या बनता है? होल नंबर बन जाता है, सॉरी पूर्णांक नंबर बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। तो आपका कहना कि जीरो एक पूर्णांक है, ये गलत है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या मैं देखता हूँ। इंटीजर नंबर के मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को लेके मैंने आपको बताया। लेकिन इंटीजर नंबर के दो और होते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटीजर नंबर के दो क्लासिफिकेशन और हैं। आपने एक देखा होगा इवन नंबर, सुना ही होगा कहीं ना कहीं, तो पढ़ा ही होगा आपने। इवन नंबर होता है एक, और एक होता है मेरा ऑड नंबर। ओके, इसे बोलते हैं सम संख्याएं। ओके, इसे बोलते हैं विषम संख्याएं। अब देखिए, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। सम संख्या वो संख्या होती है, ये वो नंबर होते हैं, नंबर इज डिविजिबल बाई 2। ओके, तो ऐसी संख्याएं जो हमारी किससे डिवाइड हैं? 2 से डिवाइड है, तो क्या है? वो है सम संख्याएं हैं। ऑड जो नंबर होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है? ये ऑड की डेफिनेशन मैं लिखता हूं यहाँ पे, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं। तो आप कह सकते हैं कैसे? 4
6, 8, 10, ओके। और जो नंबर डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाई 2 है वो हमारी क्या है, ऑड संख्या मतलब विषम संख्या है, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इस टाइप के हमारे हो गए। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे आती है, 0 मेरा ऑड है या इवन है। इस पे आप काफ़ी रूबरू होने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि 0 मेरे अकॉर्डिंग इवन नंबर है, और उस मैथ के अकॉर्डिंग जो आप पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी एक इवन नंबर है। लोग कह देते हैं 0 इवन नहीं है ना, ऑड है, बीच का है, ऐसा कुछ नहीं है। 0 इवन नंबर है। मैं 2-3 तरीके से आपको बताता हूँ। देखिए, आपने एक सीरीज पढ़ी होगी अलजेब्रिक जो होती है, आपने पढ़ी होगी, उसमें आप देखा होगा जैसे -8, -6, -4, इसके बाद क्या आएगा -2, उसके बाद क्या आएगा 0। अगर ये कैसे आया, तो आपने देखा होगा अरिथमेटिक में -8 है, इसमें मैंने 2 ऐड किया, ओके, क्या आया -6। मैंने फिर इसमें 2 ऐड किया -4, फिर मैंने इसमें 2 ऐड किया -2, -2 में फिर से मैंने 2 ऐड किया, क्या है 0। जब ये हमारी सम की सीरीज चल रही थी तो हमारे सम ही तो आएगा, कहीं विषम आ सकता है क्या। इसके बाद फिर आप -2 ऐड करेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, 2 ऐड करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 ऐड करेंगे फिर 4 आ जाएगा। तो आपने देखा कि ऐसे आपने देखा कि 0 क्या है हमारा, एक इवन नंबर है, ओके। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा एक और तरीका है मेरे पास, मैं उससे सेटिस्फाई आपको कराता हूँ कि 0 एक इवन नंबर कैसे है, ओके। आपने एक सुना होगा इवन और ऑड, इवन और ऑड की प्रॉपर्टी आपने सुनी होगी, देखी होगी, पढ़ी भी होगी कहीं ना कहीं। एक कंडीशन होती है क्या, इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन ही होता है। देख लीजिए, 2 + 2 4, 6 + 6 12, इवन ही तो आ रहा है, ओके। दूसरा क्या होता है, ऑड प्लस ऑड, ये क्या होता है, ये भी इवन ही होता है। आप देख लेना, 3 3 6, 5 5 10, इवन ही तो आ रहा है ना। और तीसरी होती है इवन प्लस ऑड, ये प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होता है मेरा, ऑड होता है, ओके। तो आपने ये तीनों प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, मैं आप देख चुके होंगे ना। 2 + 2 इवन लिखा है तो 2 इवन 4, ऑड ऑड 3 3 6 इवन आया। एक इवन लेना है आपको, 2 एक ऑड, 3 2 5 ऑड आया। तो आपने देखा ये प्रॉपर्टी आपकी सही है। इसमें मैंने क्या किया, पहले मैंने माना कि 0 मेरा, मैंने क्या बताया 0 ऑड इवन है, मैंने ये बताया ना 0 इवन है, लेकिन बाई चांस कोई कह रहा है ऑड है, तो मैं सेटिस्फाई इस फंक्शन से भी करा देता हूँ। अगर आपने माना 0 ऑड है, अभी मैंने माना क्या है 0 ऑड है, ओके। 0 अगर ऑड है तो मैं रखता हूँ कैसे, मैंने एक लिया 2 इवन, एक लिया मैंने -2, ओके। क्या आना चाहिए, 2 में 2 गया 0, ऑड आना चाहिए। मैंने देखा, आपने अगर 0 ऑड माना तो मैंने मान लिया अभी आपके लिए सही है। अगर आपने माना कि 0 ऑड है तो आपके लिए सही है। मैंने दूसरा देखा, आपने क्या लिया, यहाँ 0 आपने ऑड माना, याद रखना, आपने लिया यहाँ पे एक 0 ऑड है ना, ऑड ऑड 0 माना है, ऑड 0 ले लिया आपने प्लस। अब आप ऑड में कोई नंबर ले लीजिए, आप ऑड में जो भी नंबर लेना आप ले लीजिए, 3 ले लीजिए, तो 3 + 0 क्या होगा, 3 आएगा। क्या आना चाहिए, इवन, लेकिन आया क्या, ऑड आया। ये प्रॉपर्टी गलत होगी मेरे अकॉर्डिंग, तो ये भी गलत थी, ओके। तीसरा क्या, इवन, आपने इवन कुछ भी आप ले लीजिए, इवन में 2 4 8 12 14 कुछ भी ले लिया, आपने 2 ले लिया, ओके। प्लस 0 क्या लेना है आपको, ऑड ऑड माना है अपना, आपने ये ले लिया, आपने देखा क्या आया 2, आना क्या चाहिए था, ऑड आना चाहिए था, गलत हो गया। आपने देखा कि इस प्रॉपर्टी जो आपने रियल प्रॉपर्टी निकाली थी उसके अकॉर्डिंग आपके सारे आंसर क्या आए, गलत आए, ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है कि 0, आपको मानना है कि 0 एक इवन नंबर है। अगर 0 एक इवन नंबर है उससे सॉल्व करना है। 0 मैंने क्या ले लिया, इवन ले लिया, ओके। अगर 0 इवन है तो सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे आपको क्या रखना है, इवन लिया आपने 0, यहाँ पे आपको रखना है 0, ओके प्लस। अब कोई भी इवन नंबर रख लीजिए, वैसे तो 0 इवन नंबर है, आप 0 भी रख सकते हैं, लेकिन कोई भी आप नंबर रख लीजिए इवन, आपने 4 रख लिया, तो 4 + 0 क्या हुआ, 4 आया। क्या इवन आना चाहिए था, इवन ही तो आया। अब ये प्रॉपर्टी कैसी होगी, सही होगी। अब ये प्रॉपर्टी आपकी सही होगी। दूसरा, आपने 0 को इवन लिया, यहाँ पे ऑड ऑड कंडीशन आ रही, आप कोई भी 2 ऑड ले लीजिए, आप 3 ले लीजिए प्लस 3 ले लीजिए, 3 3 6, 6 आपने देखा इवन आया, ऑफकोर्स इवन है। तो अब देखा ये भी आपकी प्रॉपर्टी सही होगी। या अगर आपको ऐसे नहीं करना है, एक और तरीका है, आप एक आपने ऑड ले लिया प्लस में, एक ले लीजिए माइनस में, ये ले ली माइनस में, 3 और 3 0 हो गया। 0 कैसा है, इवन, मैंने आपको बोला इवन लिया आपने, इवन आ गया। तीसरा,
इवन और ऑड बराबर ऑड है। आप इवन आपने क्या माना है, 0 इवन माना है, आप ऐसा करिए यहाँ पे 0 ले लीजिए प्लस ऑड में आप कुछ भी ले लीजिए, जो भी ऑड हो वो ले लीजिए, 3 5 7 जो भी आपने यहाँ ले लिया 3 ले लिया, तो आप देखो क्या 3 आया, 3 ऑड ही तो है ना। आपने देखा कि 0 क्या है आपका, मैं कहता हूँ आप रटिए ना, आप समझिए बात को कि आपने इन फंक्शन से देखा कि 0 को जब आपने ऑड माना तो गलत हो गया, और जब भी आपने 0 को इवन माना तो ये प्रॉपर्टी सही होगी। तो 0 क्या है, 0 इज ए इवन नंबर, ओके, नॉट है क्या ऑड। तो आपको ये याद रखना है। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे लिखा हुआ पॉजिटिव इंटीजर का क्लासिफिकेशन। मैंने आपको इंटीजर बताया पॉजिटिव, नेगेटिव, प्लस एक सम वाला 0, और उस पर भी मैंने चर्चा की काफ़ी। अब मैं पॉजिटिव इंटीजर को लेता हूँ, उसका क्लासिफिकेशन करता हूँ, उसको तोड़ता हूँ, उसको बताता हूँ कि क्या है वो। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर में क्या होता है, दो चीज़ें हैं, एक होता है प्राइम नंबर, ओके, और दूसरा होता है मेरा, अच्छा प्राइम नंबर की आपको डेफिनेशन पता है, अगर आपने कहीं ना कहीं तो सुनी होगी, और दूसरा मेरा होता है कंपोजिट नंबर, अगर सुनी है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, कंपोजिट नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्या। इनकी डेफिनेशन से ही आपको सिद्ध हो जाएगा कि ये है क्या। पहले मैं प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको बताता हूँ, ओके। प्राइम नंबर की डेफिनेशन होता है नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर, ओके। इसका मतलब हुआ है वो नंबर जिनके कम केवल और केवल कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो। अच्छा, वो 2 फैक्टर कौन सा, कोई भी नंबर हो जिसके 2 फैक्टर हो, कौन कौन से, एक 1 होना चाहिए और दूसरा इटसेल्फ, मतलब खुद, खुद का मतलब हुआ उसके, जैसे कि मैंने आपको बोला 7, ओके, 7 मैं पूछूँ आपसे क्या है, तो आप बोल सकते हैं कैसे, इसे बोल सकते हैं प्राइम नंबर। कैसे, ये देखो, एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, इसका 1 फैक्टर होगा, और एक ये 7 इसका सेल्फ होगा, यही तो है सेल्फ, ये 7 ही तो है, तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका प्राइम नंबर हुआ, ओके। तो प्राइम नंबर कैसे क्या है भी आगे और बताता हूँ, उससे पहले एक और डेफिनेशन मैं लिखाऊंगा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की मैं डेफिनेशन दूंगा आपको, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे नंबर जिनके जो फैक्टर्स हैं किससे, 2 से ज़्यादा हों, जैसे कि मैंने ले लिए 4, 4 के फैक्टर आप देखिए, 1 भी है, 2 भी है, और एक इटसेल्फ 4 भी है। तो आपने देखा कि 1 2 4 इसके फैक्टर हो गए। तो प्राइम नंबर क्या हुआ आपका, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 होने चाहिए, और कंपोजिट नंबर क्या हुआ, ऐसे फैक्टर जिनके नंबर फैक्टर क्या होने चाहिए, मोर देन 2 होने चाहिए। तो मैं आपको पॉजिटिव इंटीजर के बारे में क्लासीफाई कर चुका हूँ। अब देखता हूँ कि अच्छा 1 की बात करता हूँ, 0 की बात कर चुका हूँ, और अभी 1 और 2 की बात करनी है मुझे, काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर हैं ये, देखिए। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर क्या है मेरे, यही तो है 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसमें क्या है, 0 की मैं बात कर चुका हूँ, 1 की बात करनी है मुझे। अच्छा, 1 क्या है, 1 1 आप देखेंगे, 1 को मैंने लिखा, 1 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो 1 का क्या होता है, 1 का 1 ही रहेगा, और ये सेल भी 1 है, तो 1 का फैक्टर सिर्फ 1 है। सिर्फ जो 1 है उसकी कोई मैंने ऐसी डेफिनेशन लिखाई कि उसको अलग नाम दिया जा सके, जिसका फैक्टर 1 है, उसका कोई मैंने आपको नाम बताया कि उसे कोई अलग नाम दे दें, मैंने नहीं बताया। तो ये क्या भाज्य संख्या है, आप कहेंगे नहीं। क्या ये अभाज्य संख्या है, आप कहेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि भाज्य संख्या के लिए मुझे कहते चाहिए 2 फैक्टर चाहिए, सॉरी, भाज्य संख्या के लिए मुझे कितने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर चाहिए, और अभाज्य संख्या के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए, ये मोर देन 2 है। तो ना तो ये मोर देन 2 है और ना ये 2 है, तो ये क्या, ये बीच में, तो इसे क्या नाम दें, इसे आप लिख सकते, इस नंबर को आप बोल सकते हैं कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर, नाइदर प्राइम नॉर नॉट, नॉर क्या, नॉर में क्या लिखना है, कंपोजिट,
ओके, ये ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। कैसे? देखिए, क्योंकि 1 का एक फैक्टर 1 हो गया और एक सेल्फ क्या 1 ही होगा, तो ये तो 1 ही हुआ और ये क्या है 1, 2 से इसके ज़्यादा भी नहीं है। तो ये आप इसको याद रख सकते हैं, 1 ना तो हमारा प्राइम नंबर है ना ही हमारा क्या को प्राइम वो कंपोजिट है, दोनों आपको याद रखना है। अच्छा, सीधा बात करते हैं 2 की। 2 में क्या होता है, आपसे अगर पूछा जाए सबसे छोटा इंटीजर जो क्या होना चाहिए, सम है, सम की बात करते हैं। सम में क्या आता है 2 आता है। तो ये एक ऐसा है 2 जो हमारा सबसे छोटा सम और प्राइम नंबर है। ओके, प्राइम नंबर ये कैसे, ये ऐसे प्राइम नंबर है, 1 भी है ये इसका फैक्टर और एक 2 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो क्या है सम संख्या है वो क्या है 2 है। नोट पॉइंट पे आप लिख लेना, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर है जो क्या है 2 है, वो क्या है प्राइम नंबर के साथ साथ क्या है एक सम संख्या भी है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना। ओके, एक और आपसे पूछा जाता है कि 1 से लेके 100 तक आपसे पूछा जाता है कितने इसमें हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो याद रखना 1 से 100 के भी हमारी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं प्राइम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं 25। ओके, 1 से 100 तक कितने होते हैं 25। लेकिन 1 to अगर 50 पूछे जाएं तो होते हैं आपके कितने 15। और अगर आपसे पूछा जाए 52 आपसे 100 पूछा जाए ओके तो होते हैं आपके 10। ये आपको याद रखते हैं, ठीक है। 1 से 100 तक कितने होते हैं 25 होते हैं। 1 से 50 तक कितने होते हैं 15 होते हैं। और 50 से 100 तक कितने होते हैं 10 होते हैं। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद कंपोजिट नंबर मैंने आपको बता ही दिया, 4, 6, 8, 9 ये सारे कंपोजिट नंबर हो गए जो किससे डिवाइड होने चाहिए मोर देन 2 होने चाहिए। ओके, लिख लीजिए कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल नंबर लिख लीजिए। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। देखिए ये इसके 3 फैक्टर हैं, इसके 1, 2, 3 फैक्टर हो गए, ये 6 ये सेल्फ होगा। तो आप देख लेना कंपोजिट नंबर यही कंपोजिट नंबर है। उसके बाद बात करते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर की। आपने देखा होगा एक को प्राइम होता है एक रिलेटिव प्राइम होता है। तो रिलेटिव प्राइम के बारे में आपको बताता हूँ। रिलेटिव प्राइम नंबर, अच्छा रिलेटिव प्राइम नंबर है क्या? रिलेटिव जिन्हें बोलते हैं सापेक्षित अभाज्य संख्या। सापेक्षित हिंदी में लिख देता हूँ, सापेक्षित अभाज्य संख्या। अच्छा, सापेक्षित अभाज्य संख्या की डेफिनेशन में छोटा सा पॉइंट है, आप लिख लेना है यहाँ पे। सेट ऑफ 2 नंबर्स हैविंग HCF 1। इसका मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ 2 नंबर्स ओके इसका हैविंग HCF 1। HCF कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में 1, 3 ओके 9, 25। ये अब क्या क्या हुआ, अच्छा 1, 3, 9, 25 इसका मतलब क्या हुआ कि इसका HCF आपको देखना है 1 और 3 के बीच में HCF क्या है 1 है। HCF एलसीएम में पढ़ाऊंगा उसके बाद, लेकिन इतना तो आपको आता ही होगा कि इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, क्या है 1। और 925 में भी कोई कॉमन नहीं है, तो HCF क्या है 1। जब किसी के दो संख्याओं या 3 या 4 या 5 के बीच अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनके बीच HCF क्या होता है, उनका HCF होता है हमारा 1 होता है। लेकिन कुछ लोग हैं ये कह देते हैं कि ये रिलेटिव प्राइम और को प्राइम सेम होता है, ये कहना उचित नहीं है। रीजन क्या है मैं बताता हूँ। देखिए रिलेटिव प्राइम आप समझ गए, एक होता है मेरा को प्राइम ओके। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं रिलेटिव प्राइम और को प्राइम पर, मैं बताता हूँ। को प्राइम क्या होता है, देखिए पहली बात तो आपको एक छोटी डेफिनेशन लिखनी, सेट ऑफ 2 नंबर्स हैविंग ओके सेट ऑफ 2 नंबर्स कोई भी हो, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, लेकिन प्राइम नंबर यहाँ पे आपको याद रखना है, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स ओके ओके। अच्छा थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इसका मतलब क्या हो, कोई भी 2 प्राइम नंबर हो, अगर कोई भी 2 प्राइम नंबर हैं तो उनका HCF क्या हमेशा 1 होगा ना भाई। 2 प्राइम नंबर का क्या मतलब हुआ, जैसे एक मैंने 5 ले लिया प्राइम नंबर, एक मैंने 7 ले लिया, तो एक बात 2 प्राइम नंबर हैं तो क्या ये को प्राइम है। अब आप कहेंगे ऑफकोर्स ये 5 और 7 क्या है प्राइम नंबर है। क्या मैं आपसे पूछूँ ये रिलेटिव प्राइम है, तो आप कहेंगे ऑफकोर्स ये रिलेटिव प्राइम है नंबर है। कैसे, देखिए आपको मैंने बोला को प्राइम नंबर क्या है, वो 2 प्राइम नंबर, उन 2 प्राइम नंबर का सेट जो क्या है
मीन्स प्राइम नंबर से रिलेटेड है, मतलब प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर हैं, दो प्राइम नंबर हैं, ठीक है। और इनका क्या है, ऐसे दो नंबर जिनके भी एचसीएफ बनो, तो देखना 5 और 7 क्या है, प्राइम नंबर भी हैं, तो प्राइम नंबर हुआ तो सेट ऑफ प्राइम नंबर हो गया, तो ये को प्राइम हो गए। और इनके बीच एचसीएफ क्या हुआ, बन हुआ, तो ये क्या हो गए, रिलेटिव प्राइम हो गए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एवरी को प्राइम इज रिलेटिवली प्राइम नंबर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एवरी को प्राइम इज रिलेटिवली प्राइम नंबर। देखिए एक बार मैं और आपसे आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, 7 एक लिया और मैंने एक 11 लिया, ओके। मैं पूछूँ ये बताइए को प्राइम नंबर है या रिलेटिवली प्राइम नंबर है या बोथ, दोनों हैं। तो आप बोथ करेंगे कैसे, देखिए 7 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, 11 क्या है मेरा प्राइम नंबर है। तो मैंने बोला है कि सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। तो ये 2 प्राइम नंबर का ही तो सेट है ना, तो ये क्या आप कहेंगे, इसे को प्राइम कह देंगे, इसे को प्राइम आपने कह दिया, ओके। ये तो को प्राइम हो गया। देखिए पहली कंडीशन तो मैंने सिद्ध कर दी, ये को प्राइम है। दूसरा क्या है, सेट ऑफ 2 नंबर्स हैविंग एचसीएफ 1। अब देखिए यहाँ दोनों के बीच में एचसीएफ 1 ही तो है, 7 और 11 में कुछ कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर भी है। तो आपने देखा प्रत्येक को प्राइम नंबर, एवरी को प्राइम नंबर इज ए रिलेटिवली प्रोनाउन नंबर। रीजन क्या है इसका, बिकॉज को प्राइम नंबर हैविंग ऑलवेज एचसीएफ 1 और दिस नेम इज कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम नंबर। यू आल्सो कॉल्ड को प्राइम नंबर इज ए रिलेटिवली प्राइम नंबर, ओके। तो आपने देखा कि जो भी को प्राइम नंबर है वो रिलेटिवली को प्राइम नंबर होगा, सॉरी रिलेटिवली नंबर होगा। क्यों, क्योंकि उनके बीच का एचसीएफ ऑलवेज 1 होगा। क्यों, रीजन है ना, को प्राइम ऑलवेज हैविंग एचसीएफ 1, दैट इज कॉल्ड बाय को प्राइम नंबर, ओके। तो ये को प्राइम नंबर हुआ ना मेरा, को प्राइम नंबर रिलेटिवली प्राइम नंबर, इन दोनों में आप डिफरेंस नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर उसने बोला है कि इनमें कोई भी आपको 2-4 ऑप्शन दे दिए और कहा इसमें बताइए को प्राइम कौन सा है, जैसे कि मैं आपको 4 ऑप्शन देके बताता हूँ, 1 मिनट मैं आपको ऑप्शन देके बताता हूँ। पहला ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, 5-7 दे दिया मैंने आपको, ओके। दूसरा मैंने दे दिया आपको 4-7 दे दिया, ओके। तीसरा मैंने आपको दे दिया 8-9 दे दिया, ओके। चौथा मैंने आपको दे दिया 12-5 दे दिया, ओके। मैंने आपसे बोला यहाँ पे को प्राइम बताइए आप, को प्राइम इसमें कौन सा है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे को प्राइम के लिए ऑप्शन 5 to 7। रीजन क्या हुआ इसका, 5 to 7 इसलिए होगा क्योंकि मैंने आपको लिखा है सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर इज कॉल्ड क्या, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम, ये देखिए इनके भी एचसीएफ 1 है, ये है रिलेटिवली प्राइम नंबर भी है, लेकिन मैंने आपसे पूछा सिर्फ को प्राइम नंबर, इनमें से को प्राइम नंबर क्या है, तो वो ऐसा सेट, 2 संख्याओं का ऐसा सेट जिनका जो प्राइम नंबर का सेट हो, प्राइम नंबर। तो अब देखो 5 to 6, 5 और 7 प्राइम नंबर है क्या, 4-7 प्राइम नंबर, इसमें 4 देखिए सम संख्या आ गई, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। प्राइम नंबर क्या है, जो 2 सेल्फ से डिवाइड हो और 1 से, तो ये देखिए 2, 4, 1 हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो आपने 5 to 5 और 7, ये 5 और 7 जो आपने निकाला वो को प्राइम नंबर निकला आपका। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप रिलेटिवली और को प्राइम में डिफरेंस जान पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।